वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान देंगे आप लोग स्टार्टिंग से, बिकॉज इससे पहले 2 क्लासेस में ऑलरेडी दे चुका हूँ जहाँ पे हमने ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑल द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू द एक्सरसाइज वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो वो सारे पैलोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनका आपको यूज़ करना आना चाहिए जब क्वेश्चंस में चीज़ें गिवन होती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। तो रेशियो गिवन है सारे एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल के। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमने सारे एंगल्स फाइंड करने क्वाड्रिलेटरल के। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीका तो आप मान सकते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी 3x। सेकेंड एंगल को हमने मान लिया 5x, थर्ड एंगल को मान लिया 9x और फोर्थ एंगल को मान लिया 13x एज पर द रेशियो। और स्टार्टिंग वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी कैन से हियर 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ गया, सबको जोड़िए। 3x प्लस 5x 8x, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 30 को अपॉन कीजिए उस तरफ, तो 360 डिग्री अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से आपका 12 टाइम 36 कर दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। और अब आप एंगल्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल्स क्या होगा, फर्स्ट एंगल कितना था आपका 3x था, तो 3x आपका आ जाएगा 3 इंटू x की वैल्यू 12 है, तो 12 3 या 36। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 5x, 5 इंटू 12, 12 5 या 60 डिग्री। तीसरा एंगल है 9x, 9 इंटू 12, 12 9 या 108 हो गया, 108 डिग्री। ओके, उसके बाद लास्ट एंगल आपको 13x इज इक्वल टू 13 इंटू 12। तो कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू या 26 कैरी 2, 13 या 13 14 15, 156 डिग्री। ये सारे एंगल्स आ गए। एक तरीका तो ये है। अब अदर तरीका है, आप रेशियोज़ का यूज़ करके सीधे निकाल सकते हैं जो रेशियोज़ गिवन है। पहले तो इनको सबको ऐड कीजिए, 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 कितना हो गया आपका 30। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल आपका आ जाएगा, फर्स्ट एंगल विल बी इक्वल टू 3 अपॉन टोटल जो सम था कितना था 30 इंटू 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हमने काटा, 0 से 0 पहले करिए आपका, 3 से 3 ये करिए, तो कितना बचा 36 डिग्री। तो पहला एंगल वैसे आ गया आपका। सेकेंड एंगल आप निकालेंगे, सेकेंड एंगल क्या था आपका 5 था बीच में, तो 5 अपॉन टोटल आपका है 30 इंटू 360 डिग्री। तो 0 से 0 यहाँ भी कटा, 3 से इसको काट दीजिए आप 12 टाइम्स, तो 12 5 कितना हो गया 60 डिग्री। तो वैसे ही आप थर्ड एंगल निकाल देंगे, ऐसे ही 9 अपॉन 30 इंटू 360 डिग्री। वैसे ही फोर्थ एंगल आपका आ जाएगा 13 अपॉन 30 इंटू 360 डिग्री। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें एज पर द गिवन क्वेश्चन, अब ध्यान देंगे आप लोग, पहले तो हम रेक्टेंगल ही बना देना क्योंकि रेक्टेंगल हमने प्रूव करने हैं। हालांकि हम अभी नहीं मानेंगे ये रेक्टेंगल है, बट हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल ABCD नाम दे दिया, और ये आपका एक पैरेललोग्राम है एज पर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद इनके डायगोनल्स भी इक्वल है, दैट मीन्स AC जो डायगोनल है वो BD डायगोनल के बराबर हो गया, और दोनों O पॉइंट पे मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमने क्या प्रूव करा है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं देन इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो गिवन कंडीशंस क्या है वो पहले लिख देते हैं हम। गिवन में पहली चीज़ तो गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, को ये शॉर्ट में लिख दिया हमने पैरेललोग्राम। ओके, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, AC BD के बराबर में है, डायगोनल्स दोनों इक्वल है। एंड टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, टू प्रूफ में आ गया आपका ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ये हमने प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। ओके, अब देखिए प्रूफ मैंने स्टार्ट कर लिया यहाँ से ऊपर से, प्रूफ यहाँ हमने स्टार्ट कर लिया है।
तो सबसे पहले तो हम देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, पैरेललोग्राम तो ये ऑलरेडी है और जो गिवन कंडीशंस हैं उनको आपने ध्यान से समझनी है। अब देखिए, किसी पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल में से अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो जाहिर सी बात है सारे 90 हो जाएंगे उसके बाद। ओके, तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो हम उसको डायरेक्टली रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो अब मेरा काम क्या होगा, इस पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना। अब 90 डिग्री का प्रूव होगा तो इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लिया। तो मैं चले गया ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल, ये तो ट्राइंगल ADC है, और दूसरा ट्राइंगल हो गया आपका ये वाला ट्राइंगल BCD, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है तो डायगोनल्स इक्वल का हमने वो भी यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे आप, इन ट्राइंगल ADC एंड BCD एंड ट्राइंगल BCD। ओके, तो दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली बात क्या है, AD और BC इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC, वाई, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये ABCD पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, ABCD पैरेललोग्राम है तो जाहिर सी बात है अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। उसके बाद CD इज इक्वल टू CD, कॉमन हो गया दोनों में। और तीसरी चीज़ हो गई आपकी AC इज इक्वल टू BD, ये क्या था, गिवन था हमारा। तो कौन से रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो देयरफॉर यू कैन सी हियर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS रूल शॉर्ट में लिख दिया, ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD दोनों आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी कैन से दैट एंगल D, दिस implies that angle D will be equal to angle C by CPCT, okay, by CPCT corresponding parts of congruent triangles। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लागू होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, यू कैन से हियर, अगर एंगल D एंगल C के बराबर में है तो इन दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर में होगा, 180 डिग्री, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। तो किसी भी पैरेललोग्राम के जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा आपके उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल C प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीजन लिख देंगे, सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये मैं छोड़ दीजिएगा मैंने, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना क्या है, सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, अब एंगल C और एंगल D तो इक्वल है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल C प्लस एंगल D को हटा के उसकी जगह पे एंगल C लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों इक्वल है, या एंगल D को हटा के उसकी जगह पे एंगल C कर दो, या एंगल C को हटा के उसकी जगह पे एंगल D कर दो, दोनों तरीके से ही है। ओके, दोनों तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एंगल D को हटा दिया, उसकी जगह पे एंगल C लिख दिया है। एंगल C प्लस एंगल C कितना हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एंगल C प्लस एंगल C 2 एंगल C आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को उस तरफ अपॉन में बीजिए तो एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। एंगल C 90 डिग्री आ गया। तो हम इसके बाद लिख देंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल C इज 90 डिग्री, सो देयरफॉर इट इज़ ए रेक्टेंगल। क्लियर हो गया। जब किसी भी पैरेललोग्राम में, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर एक भी अगर एंगल, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का पाया गया तो उसको हम डायरेक्टली रेक्टेंगल बोल सकते हैं। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी, तो यू कीप इन योर माइंड। अदरवाइज तुम शो भी कर सकते हो, कोई इंटीरियर एंगल का सम करो, आप सम करते रहोगे तो इसको डिराइव भी कर लोगे आप लोग, ठीक है। एक एंगल 90 हो गया, सपोज करो C 90 आया, C और D इक्वल थे, D भी 90 हो गया। अब D का अपोजिट जो एंगल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो D अगर 90 है तो B भी 90 होगा। क्लियर हो गया। C 90 था तो उसका अपोजिट एंगल A भी 90 हो गया, तो सारे 90 प्रूव हो गए। तो आपने उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड, अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो गया तो उनके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, वो रेक्टेंगल कहलाई जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ ए रोम्बस। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, थोड़ा फिगर दोबारा बना लेते हैं। ओके, यहाँ कोने पे बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने क्या बना दिया, रोम्बस ही बना लिया, लेकिन अभी रोम्बस
रोम्बस हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है, ए बी सी डी, और इसके डायगोनल्स बना देते हैं। एक डायगोनल तो हो गया बी डी, दूसरा डायगोनल हो गया आपका ए सी। ओके, तो दोनों डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। तो क्वेश्चन को ध्यान से फिर से रिपीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। पहली बात तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू सी ओ और बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ये एक चीज़ तो ये की मैंने, ठीक है। और दूसरा है आपका, ये जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सारे के सारे अंदर एंगल जो होने वो 90 डिग्री के हुए। तो हमने प्रूव करना है कि देन इट इज़ ए रोम्बस। तो गिवन पे लिख देते हैं, फिर गिवन क्या है, गिवन में आपका आ गया सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल को हम शॉर्ट में साइन से लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे लिख देते हैं ए ओ इज़ इक्वल टू सी ओ, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं तो डिटेल में हमने लिख दिया, जो गिवन है उसको हमने डिटेल में लिख दिया, बी ओ इज़ इक्वल टू डी ओ। और राइट एंगल में बाइसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ये सारे के सारे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। और क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में आपका आ गया ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ए बी सी डी को हमने प्रूफ करना है इज़ अ रोम्बस, ओके। अब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करें ऊपर से, तो प्रूफ हमने स्टार्ट किया। अब देखिए रोम्बस प्रूफ करने के लिए केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, बाकी पैरेललोग्राम तो यही है, सॉरी पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, ओके। पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ पे सिंपली क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद में हमें ये दिखाना पड़ेगा इसके सारे साइड्स इक्वल है, तो दैट इज़ सफिशिएंट। किसी पैरेललोग्राम के अगर सारे साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ओके। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं फिर चीज़ें कैसे इसको प्रूफ किया कर पाते हैं हम लोग। सबसे पहले डायगोनल्स जो हमें गिवन है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। सीधे हमने लिख दिया, बिकॉज ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर यहाँ पर डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं दैट मीन्स इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, पहले क्लियर हो गया, ओके। एक चीज़ का तो हमने यूज़ कर दिया यहाँ पे, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं इसके, तो डायगोनल्स उसी के बाइसेक्ट होते हैं जो पैरेललोग्राम होता है। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल से अब क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब मुझे एक ही टास्क रह गया है, सारे साइड इक्वल। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे 90 डिग्री का भी यूज़ करना है, तो इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, अब यहाँ ट्राइंगल्स में जाते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। देखिए ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी, तो दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, दोनों ट्राइंगल में ए ओ किसके बराबर में है, ए ओ इज़ इक्वल टू सी ओ, पहली चीज़ ये आपकी गिवन है, ओके। एंड आफ्टर दैट एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री थे दोनों एंगल्स। एंड आफ्टर दैट बी ओ इज़ इक्वल टू बी ओ कॉमन, तो बी ओ इज़ इक्वल टू बी ओ कॉमन, ओके। क्लियर हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट, सो देयरफॉर कौन से रूल से, बाई साइड एंगल साइड SAS rule we can say that both the triangles are congruent. Triangle AOB is congruent to triangle COB. AOB is congruent to triangle COB. ट्राइंगल COB, दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम CPCT का यूज़ करेंगे। बाई CPCT यू कैन से दैट AB इज़ इक्वल टू BC बाई CPCT, ओके। अब हो गया, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब पैरेललोग्राम की क्या होंगे, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर ही दिया था इसको, ओके। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए, दैट मीन्स AB और BC एडजेसेंट साइड्स हैं, अगल बगल वाली साइड से। कॉमन वर्टेक्स इनका B हो गया, तो कॉमन वर्टेक्स से जो जाने वाली साइड्स होती हैं उनको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो AB और BC एडजेसेंट साइड्स हो गए और इक्वल भी हो गए, और साथ में पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे तो हम सीधे कह सकते हैं कि इट इज़ अ
व्हाट, इट इज़ अ रोम्बस। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी जो है बी सी के बराबर आ गया, बट बी सी किसके बराबर है, बी सी जो है ए डी के बराबर में। ए बी तो हमने दिखा दिया बी सी के बराबर में, लेकिन बी सी किसके बराबर है, बी सी ए डी के बराबर में। और ए बी किसके बराबर था, ए बी सी डी के बराबर था, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आ गया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, एंड सॉरी ए बी इज इक्वल टू सी डी वाई जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, और ए डी इज इक्वल टू बी सी वाई जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से तीन चीज़ें आपके सामने में, ए बी इज इक्वल टू बी सी, एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी क्या हो गई, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तीसरी चीज़ क्या हो गई, ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो इन तीनों से ये कंक्लूजन आता है कि सारे के सारे आपस में इक्वल हो चुके हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद मैं लिखूँ, अगर डिटेल में लिखूँ आधा की हो तो अंडरस्टूड हो जाए, लेकिन मैं पूरे ही आपको बता दिया। अदरवाइज किसी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो आपका रोम्बस कहलाता है। ये कॉमन सेंस वाली बातें भी हो गई, बट मैं पूरा डिटेल में ही बता दिया आपको। ए बी इज इक्वल टू बी सी, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये रीजन लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके, ये मान लिया हमने इसको सेकेंड इक्वेशन। एंड वैसे ही ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम 1 2 and 3 you can say that from first equation, second equation and third equation, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So this implies that ABCD is a rhombus. बस हो गया। तो ये सारे साइड्स हमने इक्वल दिखा दिए, तो ये रोम्बस हो गया। अब दूसरा तरीका भी है इसका, अगर आप पैरेललोग्राम नहीं दिखाते इसको कोई दिक्कत नहीं, आपने पैरेललोग्राम ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आई नहीं, ठीक है। अगर आप सीधे चलते तो वैसे भी आ जाता। आप क्या करते इसमें, ट्राइंगल ए बी और ट्राइंगल बी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट करते, वो तो हमने करी यहाँ भी किया था। उसके बाद ए बी इक्वल टू बी सी बन जाता, एक चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई। फिर आप क्या करते, ट्राइंगल बी ओ सी और ट्राइंगल्स डी ओ सी को भी कॉन्ग्रुएंट करते, बी ओ सी और डी ओ सी। तो यहाँ से रिजल्ट आता था कि बी सी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। फिर और एक बार आप क्या करते, डी ओ सी और डी ओ ए, जो आपके ये वाले ट्राइंगल्स हैं, डी ओ सी देखिए कहाँ पे, और डी ओ ए को देखिए, तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते बाई सी पी सी टी, सी डी इज इक्वल टू ए डी आ जाता है। तो पहले वाले में तो हमारा आया था ए बी इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी, फिर दूसरे केस में आया था बी सी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, फिर तीसरे वाले में आया था सी डी इज इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी टी। तो इन तीनों इक्वेशन से हमारा डायरेक्टली हो जाता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सो देयरफॉर इट इज ए रोम्बस। तो इतना नहीं, बहुत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ज्योमेट्री के, बस थोड़ा सा आपका लॉजिक चाहिए होता है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। और प्रॉपर्टीज़ आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए। ओके, एक एक प्रॉपर्टी आपकी अच्छी तरीके से। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो यहाँ पे हमें दे रखा है स्क्वायर ऑलरेडी है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। ओके, और इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है। एंड आफ्टर दैट एंड बाइसेक्ट सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाई, सॉरी ये गिवन नहीं है हमें, हमने शो करना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे हमें केवल एक ही चीज़ गिवन है, दैट इज़ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, ओनली वन थिंग इज गिवन। तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आप यहाँ चल जानी चाहिए। अब आपने क्या प्रूव करना है, दो आपके टारगेट हैं, टू प्रूफ में आपने दो चीज़ें करनी है। पहला क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, एक चीज़ तो ये प्रूव करना है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मीन्स diagonals bisect each other at right angles। ओके, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं प्रूफ। सबसे पहले तो हमें डायगोनल्स इक्वल दिखाना है, तो टारगेट में बताया था आपको, खुद ही करेंगे आप इस वाले पार्ट को। ओके, मैं केवल हिंट आपको देता हूँ। ट्राइंगल ए डी सी यू कैन सी हियर, और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल बी सी डी मैंने डार्क कर दिया, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूँ। ओके, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कॉन्ग्रुएंट से सीधे हो जाएंगे, वाई ए डी इज इक्वल टू बी सी,
ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के तो वैसे भी सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, जाहिर सी बात है। दूसरी चीज़ एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, वाई बिकॉज इट इज़ ए स्क्वायर, तो दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। और तीसरा आपका आ गया डी सी इज़ कॉमन, ये डी सी जो है आपका कॉमन है, तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर मीन्स ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये भी आप लिख सकते हैं। और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज इट इज़ ए स्क्वायर, एंड सी डी इज इक्वल टू सी डी कॉमन, तो ऐसे ऐसे दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आफ्टर दैट बाई सी पी सी टी यू कैन से दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी। एक पार्ट तो आपका ये प्रूव हो गया, ये डायगोनल्स आर इक्वल मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट इसके बाद दूसरा क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो डायगोनल्स आप बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जाते हैं, इसको ओ मान लेता हूँ कुछ समय के लिए, और मुझे दिखाना है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे या तो इन दोनों ट्राइंगल को सिलेक्ट करो, या तुम्हारी मर्जी है इन दोनों को सिलेक्ट करो, या तुम्हारी मर्जी है इन दोनों को सिलेक्ट करो, या तुम्हारी मर्जी है इन दोनों को सिलेक्ट करो। इन किससे भी हो जाएगा कि अगर इन दो ट्राइंगल को हम देखो, पहले मैंने जो सिलेक्ट किए थे ए ओ बी और सी ओ बी, इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है मीन्स एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये इक्वल आ जाएंगे बाई सी पी सी टी। और उसके बाद इन दोनों को जोड़ के हमारा लीनियर पेयर का यूज़ कर लेंगे, तो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को हम एक्स एक्स भी मान लेंगे, तो एक्स प्लस एक्स आपका आ जाएगा 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आपकी 90 आ जाएगी, तो दोनों एंगल आपके 90 आ जाएंगे। अगर दोनों एंगल 90 होंगे तो अदर रेस्ट जो दो एंगल यहाँ बचे हैं वो भी 90 डिग्री के होंगे, जाहिर सी बात है बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके, तो और दूसरा बाइसेक्ट वाली बात जहाँ पे हो रही है, तो बाइसेक्ट वाली बात के लिए फिर हम देखेंगे, पहले बाइसेक्ट वाले को भी आप पहले प्रूव, आपको ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप पहले बाइसेक्ट वाले को दोगे राइट एंगल को प्रूव करो, कोई भी चीज़ आप पहले प्रूव कर सकते हैं, ज्योमेट्री है। ओके, चलो फिर पहले हम लोग बाइसेक्ट वाला दिखा देते हैं। तो बाइसेक्ट के लिए मुझे ये दो ट्राइंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको मैंने डार्क किया। इन दो ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो आपका ये डायगोनल्स बाइसेक्ट वाली कहानी क्लियर हो जाएगा बाई सिंपलिसिटी। ठीक है, तो दोनों कैसे हो रहा है आपके, दोनों आपके ये बताइए, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के बराबर दोनों ट्राइंगल में, बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, और ये एंगल आपका एंगल बी ए ओ या एंगल ओ ए बी आप कह सकते हैं, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इन द सेम मैनर, और उसके बाद आपका वर्टिकली दिखा दो अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल हो गई, तो ए ए एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, अगर ये वाला एंगल आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आप अल्टरनेट से वाले दिखा दो, एंगल ओ बी ए और एंगल ओ डी सी, ये अल्टरनेट से ये भी इक्वल हो गए, तो यहाँ पे रूल चेंज हो जाएगा, एंगल साइड एंगल वाला रूल आ जाएगा, तो ए ऐसे प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन से दैट बाई सिंपलिसिटी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू टी ओ, तो ए ओ सी ओ के बराबर हो गया, बी ओ डी ओ के बराबर हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हमने कहा था कि आपसे 90 डिग्री वाली बात, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वाली कहानी आपको क्लियर हो गई, कैसे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होंगे। तो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, ए एस से करो या ए एस से करो, और उसके बाद बाई सिंपलिसिटी आप दिखा सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, तो डायगोनल्स के जो दो डायगोनल्स हैं उनके इक्वल इक्वल पीसेस बन गए, तो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ओके, राइट एंगल वाली कहानी के लिए मैंने कहा था ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी को ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ बी को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके, सिंपल सा है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों ट्राइंगल में हो गया है ए बी बी सी के बराबर, बिकॉज साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, पहली चीज़ ये इक्वल हो गई। और अभी हमने प्रूव किया था कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये भी हमने अभी क्लियर हो गया, और बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ सी ओ के बराबर में, ये भी हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो ये भी हमने प्रूव कर ली है। सो बाई एस 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 रूल बोथ द सॉरी ये मैं कह रहा हूँ, तो दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू बी सी था, ओके, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये भी ओके, एंड आफ्टर दैट बी ओ इज इक्वल टू बी ओ कॉमन, तो एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाई सी पी सी टी एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, बाई सी पी सी टी आ जाएगा, दोनों को मैंने मान दिया एक्स, तो अब इन दोनों का जो सम है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, इन दोनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, जो कि हमने लाइन्स एंड एंगल से प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ए ओ बी एक्स है, सी ओ बी क्योंकि दोनों इक्वल है, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री, दैट मीन्स आई कैन से दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री एंड सी ओ बी ऑल्सो 90 डिग्री। अगर
एंगल AOB 90 डिग्री का है तो इसकी अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, देखिए आप एंगल DOC, ये भी 90 हो जाएगा। और एंगल BOC 90 है तो एंगल AOD भी, ये भी 90 हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो सारे के सारे एंगल्स हमने दिखा दिया। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD, और सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर हैं, इक्वल हैं। ओके, तो यहाँ से सारी कहानियाँ क्लियर हो चुकी हैं आपकी। यहाँ पे तीन चीज़ें वैसे देखा जाए तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको प्रूव करनी थी। पहले तो डायगोनल्स आर इक्वल, फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, फिर तीसरी चीज़ बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये कहानी थी। होप दिस इज़ क्लियर। इतना हिंट काफ़ी है, बिकॉज हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो CPCT वाली कहानी है इसको आपने पकड़नी है, क्योंकि CPCT का जो यूज़ कर रहे हैं हम उससे चीज़ें सॉल्व हो रही, ना कि कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कौन से ट्राइंगल को मैं सेलेक्ट करूं, और इनको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो है जो रिजल्ट्स आएंगे CPCT से, उनका यूज़ करके क्या मैं वो सब सारी चीज़ें प्रूफ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें मेन चीज़ आपका ट्राइंगल्स को सिलेक्ट करना, कौन सी चीज़ प्रूफ करनी तो कौन से ट्राइंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज यू विल हैव नो सच प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। ओके, आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस few more questions. So thank you for today's class.